हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपसे आपके साथ काफ़ी टाइम से मैं रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर रही थी। शॉर्ट्स लॉन्ग तो वीडियो मेरे बहुत कम आते हैं, तो शॉर्ट्स ही शेयर करती हूँ। तो बट शॉर्ट्स भी कम ही रिकॉर्डेड आ रहे थे। मैं डे टू डे नहीं थी, तो मैं कहीं गई हुई थी, तो वही आपसे बताना चाह रही हूँ, वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मासी के घर गई हुई थी। मासी के तो मेरे मौसा जी जो हैं वो अब नहीं रहे, उनको शुगर हो गया था। तो शुगर ज़्यादा ही था, शुगर कंट्रोल नहीं कर पाते थे वो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपको भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि आपका लव वन आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके माँ है, बीवी हैं, बच्चे हैं, आपके रिलेटिव हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो देखो, जाना तो हर किसी को है एक ना एक दिन, बट जानबूझ करके जाना और एक किसी बहाने से जाना। कहते हैं ना कि भगवान, हर चीज़ भगवान करता है, लेकिन कभी भगवान अपने ऊपर ये नहीं लेता है कि ये मैंने किया है। वो किसी ना किसी को साथ में जोड़ता है कि ताकि डायरेक्ट उसका नाम ना आए। अगर कोई बीमारी से मरा है तो उसका नाम लेते हैं बीमारी से हुआ है, अगर एक्सीडेंटल हुआ है तो बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हुआ है। तो ऐसे होता है। तो अगर आपकी बीमार हैं तो आपको मेरे हिसाब से आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपके पीछे वाले आप इतना परेशान ना हो। तो मेरे मौसा जी बहुत बहुत अच्छे इंसान थे। कभी मैंने उनको आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा, हमेशा उन्हें हंसते हुए देखा, कभी ऊंची आवाज़ में बोलते हुए भी नहीं देखा, किसी को डांटते हुए नहीं देखा। जितना भी टाइम मैंने उनके साथ बिताया है, तो आज वो नहीं है तो मेरी मासी बहुत परेशान है। उनके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जो कि हम लोग बहुत दूर रहते हैं, इतना हम लोग पास नहीं रहते। लेकिन जब वो उनके साथ में रहती हैं, उनकी वाइफ है, तो उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा। तो मैं बस यही शेयर करना चाहती थी कि मैं वहाँ पे थी, इस वजह से रेगुलर अपडेट नहीं था मेरा। तो वो ऑफ हो गए हैं मेरे मौसा जी, और उनकी एज भी ऐसी नहीं थी कि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। वो 65 से 70 के बीच में उनकी एज थी। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं मेरी मौसी की एज 60-65 के बीच में थी। तो ऐसी ऐसी उम्र बीच की होती है ना, जैसे बच्चों की शादी हो गई है और अब तो नाती पोते वाली हो गई हैं, बीच वाली उम्र है। अब सब अपनी जगह बिजी हैं। तो एक बोलते हैं ना कि एक एज आता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं शादी से पहले, तो माँ बाप उस बच्चे को पालने में लगे रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर वो अकेले हो जाते हैं। फिर उनको अगर कोई बात शेयर करनी है या कोई चीज़ बुरा लगता है तो वो अपना आपस में ही शेयर करते हैं। तो अब मेरी मासी अकेले हो गई है, वो ज़्यादा किसी से बोलती नहीं है, वो खुद ही कुट जाएगी। होते ना परेशान होते, कुछ लोग होते ना कि सुनते हैं तो तुरंत आवाज़ बोल देते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन मेरी मासी ऐसी नहीं है, वो नहीं बोलती है। मुझे अपनी मासी को लेकर बहुत फिक्र होती है कि उसका दिन कैसे कटेगा। बच्चे अच्छे हैं, लेकिन वही है ना कि सुबह शाम सब साथ में है, दोपहर में जैसे लंच टाइम हुआ, सब खा पी करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं अपने अपने समय, और मेरी मासी अकेले बैठेगी। तो सोच के दुख होता है। मुझे मुझे फील हो रहा था कि अगर आपकी शादी हो गई है और आपका पति और आपकी पत्नी अगर साथ है तो सब साथ है, नहीं तो सारे रिश्ते ना एकदम बनावटी लगते हैं। बोलने को है, लोग झगड़ा कर लेते हैं ना, हस्बैंड वाइफ रहते हैं साथ में, इतना झगड़ा कर लेते हैं कि
तलाक तक की नौबत आ जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना है। बट जब वो ऐसी स्थिति सामने आती तो पता चलता है। कहते हैं ना कि दूसरे का दुख नहीं समझ में आता, जब वो अपने ऊपर पड़ता है तो समझ में आता है। तो मुझे बहुत फ़िक्र है अपनी मासी की। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपके लिए धन्यवाद। तो मैं ये वीडियो यहीं पे बंद कर रही हूँ। इससे आगे सब कुछ नहीं बोला जा सकता ना, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। तो इसी वजह से मैं इतने दिन से रिकॉर्डेड वीडियो में शेयर कर रही थी। तो अब आ गई हूँ वापस से यहाँ अपने कर्म भूमि पे, तो अब अपना काम करेंगे आगे। और प्लीज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू।